तो जो अब ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी है। अब छेड़छाड़ करने का नतीजा ये निकला है कि अब हम उस प्रकृति का संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। अब संतुलन बनाएँगे भी कैसे? क्योंकि अब जितना हम समय ले रहे हैं, समय होता जा रहा है। समय हमारा निकलता जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा घाव नासूर बन जाता है, कैंसर बन जाता है, तो फिर आदमी को जान से ही हाथ धोना पड़ता है। अब आप देखिए कि हमारी प्रकृति इस तरीके से नष्ट हो रही है, इतनी जल्दी नष्ट हो रही है कि हम उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं। हम खड़े-खड़े केवल दृष्टा बन के देख रहे हैं उसको। ये 1 या 2 दिन की समस्या नहीं है कि हमने 1 या 2 दिन में इतना कार्बन उत्सर्जन कर दिया, इतना प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी है, इतना उसको दूषित कर दिया है, वायु में जहर मिल गया है, पानी को दूषित कर दिया है, पानी पीले लायक लायक नहीं बचा हुआ है। धूप इतनी तेज हो रही है कि आदमी उसमें बाहर नहीं निकल सकता है। तो अभी ये स्थिति एक दिन में निर्माण नहीं की है हमने। हमने अपने जलाशय सुखा दिए, अपने जंगल के जंगल हमने बंजर कर दिए, हमने अपनी उपजाऊ भूमि को बंजर कर दिया है, हमने पानी कहीं छोड़ा नहीं है। धरती के सीने में छेद करके भी आपने जो पानी था वो भी सारा निकाल लिया है। पहले पानी का लेवल काफ़ी ऊपर था, अब वो पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है। अब हम जितना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उससे डबल, ट्रिपल, 3 गुना ज़्यादा हमको उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब इसका हम कर क्या सकते हैं? अभी भी हम हमारे पास इतना समय है, अभी इतना समय खत्म नहीं हुआ है, समय निकला नहीं है। अभी तो ये समझ लीजिए कि परिस्थितियाँ हमारे हाथ में हैं। इन परिस्थितियों को हम बदलाव कर सकते हैं, इनमें बदलाव ला सकते हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बस ये हो तब पाएगा जब सभी लोग मिलके प्रयास करेंगे। सभी लोगों का एकजुट होकर प्रयास होगा। सभी लोग जब जाग जाएंगे, सभी लोग जब थोड़ा अपना बौद्धिक स्तर में विकास करेंगे, अपने बंद नेत्रों को खोल लेंगे। अब देखिए कि हमारे देश में प्रकृति ने इतना आतंक मचा रखा है, हमने प्रकृति की वो हालत कर दी है। और हम कौन सा देश हैं? हम वही देश हैं जिसमें 365 दिन, 365 त्योहार होते हैं। जब आप कैलेंडर उठा के देखिए, किसी बुजुर्ग से पूछिए, तो हर दिन कोई ना कोई आपको त्योहार मिलेगा। और हर त्योहार हमको ये संदेश देके जाता है कि आप प्रकृति को बचा के रखें, पर्यावरण को दूषित ना करें। हमारे जितने भी त्योहार हैं, वो सब हमें यही संदेश देते हैं कि हम अपने जलाशयों को बचा के रखें, अपने जंगलों को बचा के रखें, अपनी भूमि को बचा के रखें, इस वायु को सुरक्षित करके रखें, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, पर्यावरण को दूषित ना करें, पेड़ ना काटें। ये सब, ये हमने अपने त्योहारों से कुछ सीखा ही नहीं। हर दिन एक नया त्योहार आता है। आपने दिवाली मनाई और सदियों से दिवाली आ रही है। हमने होली मनाई, रक्षाबंधन मनाए। ये तो प्रमुख त्योहारों की मैं बात कर रहा हूं। हर महीने में एक पूर्णिमा आता है, एक अमावस्या आती है। हर महीने में एकादशी आती है, एकादशी 2 आती हैं। हर महीने में कहूं ना कहूं चौदश आती है, द्वादश आती है। हर दिन कोई ना कोई त्योहार है हमारे। और हर त्योहारों में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, अगर हम उन त्योहारों से ही कुछ सीख लें, तो ये प्रकृति नष्ट ना हो। अब जब हम अपने त्योहारों से ही नहीं सीख पाए, तो हम अपने शास्त्रों से क्या सीख पाएंगे? अब इस धरती को बचाने का, इस पर्यावरण को बचाने का, इस पृथ्वी को बचाने का क्या उपाय बचा है हमारे पास? जो आदमी नींद में सोया हुआ है, वो सोया ही हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी ऐसे ही निकल गई, सोते हुए। उसको कोई जगाने वाला नहीं है। और जो इक्का दुक्का जो समाज में जगाने वाले उठते हैं, तो समाज उनको मार मार के उसको खत्म कर देता है। उसको ऊपर आने ही नहीं देता है, उसकी आवाज उठने ही नहीं देता है। और इस समाज में, हमारी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में ज्ञानी बहुत मिलेंगे,